जय हिंद, वंदे मातरम। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने इस समय समस्याओं का एक अंबार सा लगा हुआ है। इस पहाड़ के सामने मतलब किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नाक रगड़ रहा है आप समझ भी नहीं सकते। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि उसके पास सिर्फ एक एजेंडा बचा है कि कैसे भी करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उसमें भी कितनी अफरा तफरी मच रही है हम देख ही रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तानी आवाम आखिर क्या चाहती है? देखिए, जब आपके पास कोई ऐसा पड़ोसी हो जिससे आपकी नापट्टी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उससे बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत का नियम है भाई, आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते। या तो अपने देश को अलग जगह पे शिफ्ट कर लो, जो इनके बस की बात होगी नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को अब चाहिए कि भाई वो भारत से किसी भी तरीके से अपनी बात को मना कर रखे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दुर्दशा का सामना करना पड़ सकता है। और अब तो पाकिस्तान की मीडिया भी यही चीज़ कह रही है कि भैया मोदी जी से बात कर लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में बद से बदतर कंडीशन चली जाएगी। चाइना का जब तक फ़ायदा हो रहा तब तक उसने पाकिस्तान को उपयोग किया, अमेरिका का जब तक फ़ायदा हो रहा था उसने पाकिस्तान को उपयोग किया, लेकिन अब पाकिस्तान में किसी का कोई मतलब रह नहीं गया है। चाइना समझ चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा कुआं है जिसमें कि आप बस पैसा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, रिटर्न में आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। अमेरिका का तो यहाँ पर एजेंडा ही खत्म हो गया है। ले देकर अब बचे हैं दो पड़ोसी देश, जहाँ एक तरफ भारत लगातार ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? वही टचपुंजी हरकत है। अब पंजाब में वनस्यता फैला रहे हैं। तो ऐसे में जरा जान लेते हैं क्या कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से भारत के साथ संबंधों को सुधारने पे लेकर। आर्थिक बदहाली झेल रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब ये बात उठने लगी है कि हुक्मरानों के पुराने स्टैंड से यू टर्न लेते हुए भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का समय आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में उठी ये मांग भारतीय उच्चायुक्त सुरेश कुमार के उस बयान के बाद आई है, जिसमें कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कुमार ने शुक्रवार को सुझाव दिया था कि दशकों पुराने पाकिस्तान भारत विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों को गहरे और स्थायी आर्थिक संबंधों को फिर से बहाल करना चाहिए। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन के मुताबिक कुमार ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहता है, क्योंकि हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। रिपोर्ट में कहा गया कि कुमार ने दोनों देशों से व्यापार संबंधों को सामान्य करने का भी आह्वान किया। इसी आह्वान के आधार पर इसी अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि लाहौर चैम्बर ने अपने समारोह में एक भारतीय अधिकारी को आमंत्रित किया और नई दिल्ली के प्रतिनिधि ने संबंधों को सुधारने की बात कही। अखबार ने संपादकीय में लिखा है कि ये जहरीली बयानबाजी के दौर को विदा करने का सही वक्त है, जो पिछले कुछ सालों में देखा गया था। खास करके 2019 में पाक अधिकृत कश्मीर में हुई घटनाओं के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए और व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिए गए। संपादकीय में कहा गया है कि इस समय ये एक असंभावित विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन वर्तमान में उदासीन द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए अगर व्यापार संबंधों को फिर से बहाल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से उपजे बुरे दिन दूर हो सकते हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि दोनों देशों के बेहतर व्यापार संबंधों से उपमहाद्वीप में अधिक अनुकूल माहौल बन सकता है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि हमारे पड़ोस में भारत और अन्य राज्यों के साथ व्यापार वास्तव में व्यापक एशियाई क्षेत्र में एक भू आर्थिक समझ को बहाल करता है, जो कि पाकिस्तान के लिए हितकर है। पाक मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रमुख पश्चिमी व्यापारिक भागीदारों और अमेरिका और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था धीमी होती दिख रही है। इसलिए ये जरूरी कि क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदारों के साथ वर्तमान में सुस्त पड़े संबंधों में सुधार करके गर्माहट लाई जाए। संपादकीय में पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा के उन प्रयासों का भी जिक्र किया गया जिसके तहत वे भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के पक्षकार रहे थे और उस दिशा में कई उन्होंने कोशिशें भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा व्यापक कदम उठाया गया नहीं। और इसीलिए आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कितने ज़्यादा खटास में। अभी कुछ दिनों में एशिया कप होने वाला है। एशिया कप भारत और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का एशिया कप शेड्यूल्ड है पाकिस्तान में होना। भारत अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ना चाहते हुए भी बार बार ये बोल रहा है कि भैया वर्ल्ड कप जो फिर भारत में होना वो खेलने हम नहीं आएंगे। लेकिन ये एक बात क्लियर, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं आता तो उसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, अपितु सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान है, क्योंकि उसको फिर पार्टिसिपेशन के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान यहाँ पर चौतरफा घिर चुका है, एशिया कप क्रिकेट के थ्रू भी घिर चुका है, और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं इकोनॉमिक फोरम में किस तरह से थू उसकी हो ही रही है। अब ऐसा में क्या कोई एक्शन लेने की स्थिति में बची है शहबाज सरकार? ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।